दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो मैं आज आप इन क्वेश्चनों का इंग्लिश टू हिंदी विद एक्सप्लेन के आपको आंसर बताऊँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भाई वाज फ्रेंच अफेयर व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो वह क्यों डरा हुआ था? आंसर, फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच डिड नॉट नहीं किया था, प्रिपेयर मीन्स होता तैयार करना है, हिज लेसन अपना पार्ट, ऑन पार्टिसिपल पर फ्रेंच ने अपना पार्टिसिपल पर पार्ट तैयार नहीं किया था। विच एम हेमेल हैड गिवन टू स्टूडेंट, जो एम हेमेल ने छात्रों को दिया था। ही फेयर ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम एम हेमेल, वह एम हेमेल की डांट से डरता था। सो ही वाज फेयर्ड ऑन गोइंग टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था। अर्थात इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फ्रेंच होता है वो स्कूल जाने से क्यों डरता है। तो वह इसलिए डरता है क्योंकि जो एम एम एल होते हैं वहाँ के टीचर होते हैं, एक स्कूल के टीचर होते हैं। तो उस टीचर ने, जिसका नाम एम एम एल होता है, उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपल पर कुछ कार्य दिया था जो एम एम एल ने एक भी तैयार नहीं किया था। वह तैयार नहीं कर पाया या नहीं किया था, इसलिए वह स्कूल जाने डरता था, क्योंकि उसे डर था कि वह स्कूल जाएगा तो वहाँ का जो प्रिंसिपल या टीचर है एम एम एल, वो उसे डांट देगा और शायद मारेगा भी, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहा था। ये क्वेश्चन 2023 और 19 से पूछा गया है और उम्मीद है 100% भरोसा है कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड ऑन हिज डे आउट ऑफ डोर। फ्रेंच अपना समय घर के बाहर क्यों बिताना चाहता था? हिज डे, अपना दिन घर के बाहर क्यों बिताना चाहता था? आंसर, एम हेमेल हैड टू आस्क क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल। एम हेमेल हैड टू आस्क, एम हेमेल को पूछना था, आस्क पूछना, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल, एम हेमेल को पार्टिसिपल पर बच्चों से प्रश्न पूछने थे। बट लिटिल फ्रेंच, लेकिन छोटा फ्रेंच डिड नॉट नो, नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड ऑन पार्टिसिपल, बट छोटा फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। सो ही वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर, इसलिए वह चाहता था अपना समय घर के बाहर व्यतीत करना। एम हेमेल को बच्चों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछना था, लेकिन छोटा फ्रेंच पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं जानता था, इसलिए वह अपना समय घर के व्यतीत करना चाहता था। मीन्स जो एम एम एल होते हैं, स्कूल के शिक्षक होते हैं, उन्होंने सभी बच्चों को एक काम दिया था कि तुम्हें इस पार्टिसिपल को तैयार करना है, लेकिन जो छोटा फ्रेंच होता है वो पार्टिसिपल के बारे में एक अच्छा नहीं जानता था। मैं पिछले 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि वो भी इंग्लिश से जो डरते हैं उनका भी इंग्लिश का पार्ट पहला है, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो सके। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई वर द क्राउड नियर द बल्टन बोर्ड एट द टाउन हॉल। भाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स थे, ठाए थे, द क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, नियर मीन्स होता है पास, द बल्टन बोर्ड मतलब होता है नोटिस बोर्ड, एट द टाउन हॉल मीन्स होता है गाँव, टाउन हॉल मीन्स होता है गांव के पास। जो बल्टन बोर्ड होता है इसका अर्थात क्या मतलब है, नोटिस बोर्ड। ये जब कोई भी गांव होता है या कोई भी शहर होता है, वहाँ की एक स्थायी जगह होती है जहाँ पर आने वाली प्रत्येक खबर को सबसे पहले दिया जाता है। तो ये गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी खबर आती है तो वहाँ पर सबसे पहले उस खबर को लिखा जाता है, जिससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति, वहाँ से निकलने वाला और उस बोर्ड को नजर रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस खबर को पढ़ता है और उसमें दी हुई सूचना को पूरे गांव तक फैलाता है कि वहाँ के नोटिस बोर्ड में क्या जानकारी है और आज के लिए क्या खबर आई है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जो गांव के बाहर जो बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड, उसमें क्या खबर आई थी। तो इस आंसर में आपको बताऊंगा। तो आंसर है, देयर वाज द crowd
near the bulletin board at the town hall. There वहाँ पर the crowd भीड़ थी पास में the bulletin board at the town hall. टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास भीड़ थी because the order had come from Berlin. because क्योंकि ऑर्डर मीन्स आदेश होता है, had come आया था from Berlin, बर्लिन से आदेश आया था that Alsace and Lorraine village part of जर्मनी, अल्सास और लोरियन विलेज जो गांव होते हैं, ये विलेज बोर्ड ए पार्ट ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का हिस्सा है। पीपल वर रीडिंग दिस न्यूज, लोग इस न्यूज को पढ़ रहे थे। टाउन हॉल के पास नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि अल्सास और लोरियन गांव जर्मनी के भाग होंगे। लोग इस खबर को पढ़ रहे थे। जो गांव के बाहर जो गांव में जो नोटिस बोर्ड लगा था वहां पर भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि जो बर्लिन से आदेश आया था कि जो गांव है वो जर्मनी का एक हिस्सा है। जो वहां के गांव दो हिस्सों में थे, अल्सास और लोरियन नाम के दो गांव थे, वो दोनों जर्मनी के हिस्सा उसमें बताए गए थे। तो जो भी लोग नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अब हमारे गांव हमारे नहीं रहे और जर्मनी के हिस्सा बन गए। इसलिए लोग वहाँ की न्यूज़ पढ़ रहे थे और पूरा गांव आश्चर्यचकित हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और ये 2025 में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से याद कर लें। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को इससे अच्छी तरीके से याद करा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए यह क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपको ये क्वेश्चन एक बार में ही याद करवा दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें एंड तक। क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच एंटर इनटू द क्लास? व्हाट वाज द टीचर रिएक्शन? हाउ कैसे, फ्रेंच एंटर इनटू द क्लास, फ्रेंच कैसे कक्षा में प्रवेश करता है। व्हाट वाज द टीचर रिएक्शन, अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया हुई। अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच कक्षा में कैसे जाता है और जो वहाँ के अध्यापक होते हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आंसर है फ्रेंच एंटर्ड वेरी स्लोली इनटू द क्लास, फ्रेंच बहुत ही धीरे गति से क्लास में प्रवेश करता है। ही फियर दैट टीचर वुड पनिश हिम, उसे डर था कि अध्यापक उसे सजा देंगे। ही फियर दैट टीचर वुड पनिश हिम, उसे डर था कि अध्यापक उसे सजा देंगे। बट एम हैमेल काइंडली ऑर्डर्ड फ्रेंच टू सिट ऑन हिज प्लेस, लेकिन एम हैमेल उदारतापूर्वक आदेश देते हैं फ्रेंच को कि वह अपनी जगह पर बैठ जाए। इट मेड फ्रेंच सरप्राइज, ये घटना फ्रेंच को आश्चर्यचकित कर देती है। अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फ्रेंच होता है वह कक्षा में प्रवेश करता है तो वहाँ के टीचर जो एम होते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी उस पर। तो इसका आंसर है जो फ्रेंच होता है वह धीरे धीरे से क्लास के अंदर जाता है। जब वह धीरे धीरे क्लास के अंदर जाता है तो टीचर ने देख लिया होता है, फिर भी टीचर उसे उदारतापूर्वक कहता है कि फ्रेंच तुम जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। टीचर उदारतापूर्वक कहता है कि फ्रेंच तुम जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। यह घटना फ्रेंच को आश्चर्यचकित कर देती है क्योंकि वो सोचता है कि जब वो चोरी छुपे स्कूल जाता है, मीन्स कह सकते हैं कि वो अपनी क्लास का पूरा टाइम ना व्यतीत करके आधी क्लास में जाता है, धीरे से चुपके हुए जाता है, तो टीचर अगर उसे देख लेगा तो उसे पनिश करेगा। जो कि टीचर उसे देख लेता है फिर उसे डर होता है कि कहीं ये टीचर मुझे पनिश ना करे। फिर भी टीचर उसे कहता है कि तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये घटना फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देती है।